सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और धमाकेदार ढंग से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम अपनी करंट जीके एक्सप्रेस को आगे बढ़ाते हुए अपना एपिसोड नंबर 2 है उसे बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। और आज की इस क्लास में जो अपने करंट जीके के प्रश्न रहने वाले हैं वो बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। ये प्रश्न पक्का आपको अपनी एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते, देखो पहले शुरू कर लेते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की इस क्लास के जो प्रश्न है ना वो बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। याद रखना, आने वाले एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। अब ये बात करोगे सर ये पीडीएफ हमें मिल सकती है क्या? बिल्कुल, ये पीडीएफ है वो आपको मिल सकती है। आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे लिंक मिलेगा, लिंक से आप ये पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके बारे में चिंता नहीं करनी है। अब ये पहला प्रश्न देखो, कितना बढ़िया प्रश्न है। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने 13 स्वर्ण पदक सहित कुल कितने पदकों के साथ पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया है? तो टोटल कितने पदक जीते हैं कॉमनवेल्थ जो गेम्स हुए हैं उनमें? तो उनमें अपने जीते हैं 39। अब ये 39 के बारे में छोटी सी डिटेल बता देता हूँ, प्रश्न आएगा इनमें से पक्का। अगर इसके बारे में बात करें तो ये 39 आपके पास 13 तो स्वर्ण हो गए हैं, 17 आपके पास रजत हो गए हैं और 9 जो है ना वो आपके पास कांस्य पदक हो चुके हैं। अब ये जो 13 और इनको अपने पास टोटल कितने हो गए? 39 हो गए। इसके बारे में बात करें तो जो अपने 13 पदक है इसमें मीराबाई चानू जो 13 स्वर्ण पदक है उसमें मीराबाई चानू जो है ना इन्होंने अपने पास तीसरी बार लगातार, है ना, ध्यान से देख लेना, तीसरी बार लगातार अपने पास 48 केजी में वेट लिफ्टिंग, है ना, वेट लिफ्टिंग में, चलो मैं बता देता हूँ, वेट लिफ्टिंग में अपने पास स्वर्ण पदक जीता है भाई। क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीत लिया भाई। ये तो मीराबाई चानू के बारे में याद रखना। अब इसमें बात करें तो आपके पास सचिन, स्वर्ण पदक की बात कर रहा हूँ भाई मैं, सचिन सिवोच, इसके अलावा प्रीति पवार और इसके अलावा बात करें तो जैस्मिन लंबोरिया ने मिलकर अपने पास बॉक्सिंग में, है ना, बॉक्सिंग की बता रहा हूँ मैं, बॉक्सिंग में सबसे ज़्यादा, मैं ज़्यादा इसमें चर्चा नहीं करूँगा, बॉक्सिंग में सबसे ज़्यादा स्वर्ण जीते हैं भाई, सबसे ज़्यादा भारत ने, है ना, सबसे ज़्यादा, मतलब ये इस कैटेगरी में स्वर्ण की पदक की बात करूँ तो बॉक्सिंग में सबसे ज़्यादा 7 पदक जीते हैं भाई, 7 पदक, ये ध्यान में रखना भाई, 7 पदक स्वर्ण के जीते हैं। किसमें? बॉक्सिंग में। किसने? सचिन सिवाच है, प्रीति पवार और जैस्मिन लंबोरिया है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो जेवलियन थ्रो है ना उसमें अपने पास नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आप लोगों को बता दी है, बाकी आप लोग सभी जानते हो भाई, है ना, जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो यही हैं। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, हाल ही में 6 साल बाद शिव किला दर्रा से अपने पास क्या है, भारत चीन सीमा पर फिर से व्यापार शुरू हुआ है। ये दर्रा किस राज्य में स्थित है? क्योंकि इंपॉर्टेंट बातें हैं, अपने करंट में हाल ही में बातें होती है तो इसके बारे में बात करते हैं। तो ये आपके पास कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। और ये आपके पास किन्नौर जो जिला है ना, किन्नौर जिले को तिब्बत यानी चीन से, है ना, तिब्बत चीन से जोड़ता है भाई। अरे चीन कैसे लिख रहा हूँ भाई मैं, हाँ, चीन से जोड़ता है भाई, ये ध्यान में रखना। ये लो, अब एक बात और बता देता हूँ, इसी दर्रे से ये अपने पास शिव किला दर्रा ना, यही से आपके पास क्या है, सतलज नदी, है ना, सतलज नदी जो है, सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। ये ध्यान में रखना, भारत में प्रवेश। ये मैं जल्दी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अपनी जो लक्ष्य है ना वो 2020 वाला वो कंप्लीट रहे भाई। तो ये इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, क्या यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने भारत के किन शहरों में अपना कैंपस स्थापित करने के लिए समझौता किया है? बढ़िया प्रश्न है और इसका आंसर आएगा चेन्नई और मुंबई। क्या जाएगा? इसका आंसर आएगा चेन्नई और मुंबई। इसमें समझाने जैसी बात नहीं है, तो आगे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, ये बढ़िया प्रश्न है भाई, पक्का पूछेगा, इसमें कितना बजट आवंटित किया है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसके बारे में छोटी सी बात बताएंगे। इन्होंने अपने पास जो बजट पेश किया है या बजट दिया है, किसके तहत है? प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के तहत। शानदार है, ध्यान से समझ लेना, कितने 5070 करोड़ रुपए के अब जो आवंटन है वो किया है मंत्रालय ने, है ना, जो केंद्रीय मंत्रालय है ना, इसने अपने पास इसके लिए 5070
करोड़ रुपए का बजट दिया है। इसका लक्ष्य क्या रखा है भाई? ये लक्ष्य आपके पास अभी ये जो डेट है ना, ये ध्यान में रखना, 26-27 से 2030-31 तक, ये इंपॉर्टेंट बात है, तक 5000 मेगावाट के MW के प्रोजेक्ट्स हैं वो लगाए जाएंगे भाई, है ना, प्रोजेक्ट्स स्थापित किए जाएंगे। ये महत्वपूर्ण ईयर है, याद कर लेना, पक्का पूछेंगे, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से संबंधित। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य के राठवा आदिवासी कारीगरों की पिथौरा पेंटिंग को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है? अगर इसमें बात करें तो ये आपके पास आ जाता है गुजरात। ये क्या है भाई, राठवा क्या है? तो ये राठवा आदिवासी के बारे में बात बता रहे हैं। तो ये जो पिथौरा पेंटिंग है ये क्या है? ये दीवार पे की जाने वाली चित्रकला है भाई, है ना, दीवार पर की जाने वाली अपने पास जिसको कहते हैं ना धार्मिक कैटेगरी में आती है ये भाई। किस में आती है ये धार्मिक कैटेगरी में आने वाली जो पेंटिंग चित्रकला है, इसीलिए इसको किस में रखा है? GI भौगोलिक संकेत GI टैग जिसको अपन कहते हैं शामिल किया गया है। किस राज्य की है? गुजरात राज्य की है। इसके बाद में बात करें हाल ही में चर्चा में रही समुद्र मंथन योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो समुद्र मंथन का मतलब जानते हो क्या? समुद्र मंथन अपने राक्षसों ने और देवताओं ने मिलकर किया था। किस लिए किया था? वो अमृत पाने के लिए किया था। तो आज के समय में अगर कोई पूछे अमृत क्या है, तो वो है आपके पास पेट्रोल, है ना, पेट्रोल है। ये आपके पास अमृत का ही तो काम करता है आजकल। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर इसके बारे में बात करें तो ये आपके पास आ जाएगा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने। इसका जो समुद्र मंथन है इसमें कर क्या रहे हैं? इसमें कर रहे हैं ऑफशोर। ऑफशोर का मतलब जानते क्या होता है भाई? ऑफशोर का मतलब होता है धरती से दूर, यानी धरातल से दूर समुद्र में, है ना, समुद्र में मंथन करना। मंथन मतलब ड्रिलिंग करना, ड्रिलिंग करके आपके पास क्या है? पेट्रोलियम की खोज करना और पेट्रोल का जो है निष्कासन करना, अपने पास निकालना, इसका मतलब है। तो ऑफशोर के से संबंधित है समुद्र मंथन, याद रखेंगे। चलिए फिर इसके बाद में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI ने 176 साल के इतिहास में डायरेक्टर जनरल DG पद बनने वाली पहली महिला कौन है भाई? बढ़िया प्रश्न है। इसका आंसर बता देते हैं, वर्षा अशोक अगलावे। क्या है इसका आंसर? वर्षा अशोक अगलावे वो महिला है जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 176 साल के इतिहास में पहली महिला बनी है। अपने पास महानिदेशक जिसको डायरेक्टर जनरल कहते हैं ना, DG जिसको कहते हैं, वो बनी है भाई। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट भोगपुरम का उद्घाटन किया है? तो इसमें बात करें तो ये आपके पास, पहले एक बात बता देता हूँ, ये PPP के मॉडल पे आधारित है ना, प्राइवेट यानी निजी और गवर्नमेंट दोनों मिलकर इसमें काम करते हैं, तो वो PPP के इस पे आधारित है। तो इसमें अगर बात करें तो वो आंध्र प्रदेश में है भाई। कहाँ पे है ये आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया, इसका अपने पास क्या किया है? उद्घाटन किया है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है भाई? प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब डे का अपने पास कब मनाया जाता है? तो ये आपके पास 1 अगस्त को मनाया जाता है। इसके बारे में छोटी सी बात बता देता हूँ, इनकी जो अपने पास www है ना, इसकी खोज किसने करी थी? तो ये ध्यान में रखने वाली बात है भाई, 1 अगस्त अभी आया है। तो इसके बारे में बात करें तो टिम बर्नर्स ली ने 1989 में, है ना, 1989 में इसकी खोज करी थी भाई, खोज की। तो ये भी पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, अच्छी बात है। ध्यान रखोगे तो ही तो सफल होगे। मैंने एक बात बताई आप लोगों को, हमेशा अगर जीवन में सफल होना है तो आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पढ़ाई करनी है, ज़्यादा पढ़ाई करनी है और बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है। ये आपके जीवन का लक्ष्य है तो आप किसी भी जॉब को हासिल कर सकते हो। अच्छा, इसमें बात करें, हाल ही में देश की पहली वंदे भारत फ्रेट EMU रेल मालगाड़ी का टेक्निकल ट्रायल कहाँ शुरू हुआ भाई? ये भी पूछ सकते हैं। तो ये कोटा डिवीजन में हुआ भाई। कहाँ पे हुआ है? ये कोटा डिवीजन में हुआ है। इसके बाद में बात करते हैं, हाल ही में बहुराष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास RIMPSC 2026 का आयोजन किसने प्रारंभ किया है? अगर इसमें बात करें तो ये आपके पास अमेरिका ने किया है भाई। किसने किया है? ये अमेरिका ने किया। हाल ही में नौसैन्य अभ्यास रिमपेक जिसको कहते हैं ना, रिमपेक 2026 का आयोजन किया गया है, तो अमेरिका ने किया है।
इसके बाद में बात करें तो नेक्स्ट आता है आपके पास, हाल ही में ओमेगा ब्लॉक नामक मौसमी परिघटना से किस देश को भीषण हीट वेव 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसमें अगर अपन बात करें तो ये आपके पास आ जाता है फ्रांस। अब प्रश्न ये उठता है ओमेगा ब्लॉक होता क्या है। ओमेगा ब्लॉक की एक बात बता देता हूँ, उच्च दाब है ना, उच्च मंडलीय सही लिख देता हूँ भैया, मंडलीय दबाव परिस्थिति होती है भैया, एक स्थिति होती है जिसमें क्या उच्च वायुमंडलीय दबाव पड़ता है वहाँ पे, और वहाँ पे क्या होती है हवा ब्लॉक हो जाती है, यानी जो हवा बह रही होती है ना वो उसी क्षेत्र में ब्लॉक हो जाती है, और जहाँ पे वो ब्लॉक हो जाती है और उच्च वायुमंडलीय दबाव होता है तो गर्मी होती है, और अपने पास फ्रांस में अपने पास 43 डिग्री तापमान बहुत ही उच्च माना जाता है। क्यों? क्योंकि ठंडे देशों में है फ्रांस, इसलिए वहाँ पे अपने पास बहुत ज़्यादा ये जो हवा है वो एक परिस्थिति में वहाँ पे इकट्ठा हो गई, ब्लॉक हो गई, ब्लॉक होने से वहाँ का तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो ओमेगा ब्लॉक क्या है, वो उच्च वायुमंडलीय दबाव का है जिसमें हवा ब्लॉक हो जाती है, इस कारण से वहाँ का तापमान बढ़ गया था। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, हाल ही में अंजू बॉबी जॉर्ज ने के 22 साल पुराने लॉन्ग जंप नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ने वाली एनसी सोजन किस राज्य से है भाई। एनसी सोजन की बात करें तो ये आपके पास केरल राज्य से है। कहाँ से है? केरल राज्य से है, जिन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? अंजू बॉबी जॉर्ज के 22 साल पुराने लॉन्ग जंप नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ा है, जो एनसी सोजन है। ध्यान में समझ लेना भाई, ऐसे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे शब्द हो जाए तो ऐसे मत देखना सर से गलती हो गई है। चलिए इसके बाद में बात करते हैं, हाल ही में जारी UN एसडीजी इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें सीधी सी बात है 94वां स्थान है वो प्राप्त हुआ है, तो इसमें ज़्यादा नहीं बात करेंगे। इसके बाद में आता है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियानों में चर्चा में रही अपने पास 7x7x7 रणनीति का संबंध किस बीमारी से है। इसकी बात करें तो ये आपके पास एनीमिया रोग से है भाई। ये किससे संबंधित है? एनीमिया रोग से संबंधित है। इसमें क्या है, जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं जिनमें खून की कमी होती है, रक्त अल्पता आती है, उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए ऐसी रणनीति है वो अपनाई गई है। इसके बाद में बात करते हैं तो बाद में बात करें तो हाल ही में 29वीं नवरत्न CPSE केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा किस कंपनी को मिला है। तो वो मिला आपके पास GRSE को, है ना, ध्यान में रखना भाई, GRSE को। इसके बाद में आता हाल ही में 29वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ई-गवर्नेंस सम्मेलन है वो आपके पास जयपुर में स्थापित आयोजित किया गया है। तो ध्यान में रख लेना 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन है वो राजस्थान में, अगर राज्य पूछे तो राजस्थान है, आप जानते हो, इतना तो बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे। इसके बाद में बात करें VBG रामजी एक्ट 2025 के तहत रोजगार गारंटी के दिनों की संख्या बढ़ाकर कितनी निर्धारित कर दी गई है। तो 125 निर्धारित कर दी गई है भाई। कितनी? 125 है। इस पहले 100 दिन थे, अब 125 कर दिए हैं। इसके बाद में बात करें, स्विट्जरलैंड में आयोजित वर्ल्ड रोइंग कप में रोइंग जोड़ी लक्ष्य और उज्जवल ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है भाई। इन्होंने कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ये रहा, बढ़िया प्रश्न है, ध्यान में रखना भाई। इसके बाद में बात करें, भारत सरकार ने विज्ञान आधारित पुनर्प्राप्ति के लिए प्राथमिकता के तौर पर कितने टाइगर रिजर्व की पहचान की है? 25। कितने की है? 25 की है, याद रखना। इसके बाद में अतः किस राज्य के उंडावली हेलीपोर्ट को पहली बार सैटेलाइट आधारित लैंडिंग पॉइंट इन स्पेस पिंस की मंजूरी मिली है? तो इसमें अगर अपन बात करें तो आपका आंसर आ जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी जो उंडावली हेलीपोर्ट है को पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग की बात करें तो वो आपके पास आ जाती है आंध्र प्रदेश में। चलिए इसके बाद में आपके पास आता है नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका USA ने अपनी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? कब मनाई है? 4 जुलाई को। तो ये लो अपने पास 4 जुलाई, ये ध्यान में रखना भाई। इसके बाद में हाल ही में US इंडिया स्ट्रेटेजिक ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भी बढ़िया प्रश्न है, याद रखना, ये सुनील भारती मित्तल को दिया गया है। किनको दिया गया है? सुनील भारती मित्तल को। इसके बाद में असम की बोरजली साइट को किस उत्पाद के इन सिटू संरक्षण के लिए बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? तो इसमें अगर अपन बात करें तो बोरजली को आपके पास चावल के लिए किया गया भाई। किसके लिए किया गया है? चावल के लिए किया गया है। बोरजली किस राज्य से संबंधित है?
असम से संबंधित है। याद रखना इन सिटू संरक्षण के बायोडायवर्सिटी से संबंधित है। इतने प्रश्न अगर आप एक साथ देख लेते हो तो कॉन्सेप्ट भी थोड़े क्लियर होते हैं। महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस किस राज्य पुलिस ने शुरू किया है? ये गुजरात ने किया भाई शुरू। ये किसने किया है? ये गुजरात ने किया। तो ऐसे प्रश्नों में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे अब। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो वी रामचंद्रन को किया गया है। किनको किया गया है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। आरबीआई 1935 में स्थापना, अपनी केंद्रीय जो अपनी मतलब सेंट्रल बैंक है, सबसे बड़ी है, शाखा है। तो ये इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान में रखना, वी रामचंद्रन। इसके बाद में बात करते हैं पैरालंपियन होकाटो होटोजे पुरुषों के शॉटपुट F57 इवेंट के विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका आपके पास नागालैंड से संबंध है भाई। ये कहाँ के हैं? ये नागालैंड के हैं। शॉटपुट मतलब वो जो गोला फेंक होता है ना, उसमें अपन बात कर लेते हैं, तो ये ध्यान में रखना। होकाटो होटोजे पुरुष है, वो अपने शॉटपुट F57 जो इवेंट होता है ना, उसमें होते हैं ये। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ भारत की 24वीं तेल रिफाइनरी का उद्घाटन राजस्थान में कहाँ से हुआ है? ये बाड़मेर पचपदरा से हुआ है। तो इसमें तो आपको ये तो बहुत पुराना हो गया प्रश्न, लेकिन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी आए थे ना, तो पूछ भी सकते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध लोक कला साधिका तीजन बाई का निधन हुआ भाई, है ना। ये अपने पास निधन हुआ। इनका संबंध किस लोक कला संगीत से था? इसमें बात करें तो ये आपके पास पंडवानी छत्तीसगढ़ से था भाई। ये किससे था? पंडवानी छत्तीसगढ़ से लोक कला संगीत से संबंधित है। याद रखना, छत्तीसगढ़ की है, पंडवानी वो कला है। इसके बाद में बात करते हैं हाल ही में प्रसिद्ध ड्री फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है भाई? ड्री फेस्टिवल की बात करें अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। क्या है ये ड्री फेस्टिवल, है ना? इसके बारे में छोटी सी बात बता देते हैं। ये अच्छी फसल के लिए, है ना, अच्छी फसल पाने के लिए जो असम की आपके पास नहीं सॉरी अरुणाचल प्रदेश की जो अपतानी है ना, अपतानी जो जनजाति है, अपतानी जनजाति है भाई, जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, जिसमें क्या करते हैं, ये भगवान से आशा करते हैं कि हमारी जो फसल है वो अच्छी बनी रहे, नुकसान न हो। सीधी सी बात ये है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं क्या है, FSSAI द्वारा इट राइट कैंपस के रूप में सर्टिफाइड होने वाला पहला भारतीय एयरपोर्ट कौन सा है? चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ है भाई। इसके बाद में बात करें तो क्या आता है, 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 में प्रथम पुरस्कार यूनिवर्सिटी किसने जीता है? तो ये आपके पास कश्मीर यूनिवर्सिटी ने जीता है भाई, है ना। अपनी जो ये प्रतियोगिता चलती है संसद प्रतियोगिता, तो इसमें इसने 2024-25 की बात कर रहा हूँ, तो कश्मीर यूनिवर्सिटी ने। इसके बाद में बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान बीटांग आदि पूर्णा से सम्मानित किया गया है? याद रखना, ये आपके पास इंडोनेशिया का है भाई। ये किसका है? एक अपने पिछले क्लास में भी बात करी थी, सेशल्स का भी इन्हें प्रधानमंत्री जी को सबसे बड़ा पुरस्कार है जो अपने उस देश का वो मिला है। तो अब दूसरा मैं बता रहा हूँ, बीटांग आदि पूर्णा, इंडोनेशिया। याद रखना। हाल ही में वन हेल्थ दृष्टिकोण के तहत राष्ट्रीय मॉक ड्रिल पशुजन्य युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है भाई? तो ये भी थोड़ा ठीक प्रश्न है, याद रखना। इसके बारे में छोटी सी बात बता देते हैं, ये मध्य प्रदेश में हुआ है भाई। पशुजन्य युद्ध अभ्यास का मतलब क्या होता है कि अपने पास मॉक ड्रिल में अपने पास पशुओं से, है ना, पशुओं से इंसानों में यानी मनुष्यों में होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए इसका आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश में। इसके बाद में आता है आपके पास INS सुदर्शनी ने किस देश में आयोजित लोकायन 2026 और सेल फोर्थ 250 समारोह में भाग लिया है? ये सेल फोर्थ 250 मैं बता देता हूँ, अमेरिका से संबंधित है। 250 वर्ष पूरे हुए थे जुलाई में उनके, 4 जुलाई को उन्होंने मनाया है। तो ये आपके पास US से हो जाएगा। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं इन प्रश्नों को। इसके बाद में आता है आपके पास हाल ही में कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो जमीर नपार को दिया गया है। कौन सा? कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जो अपने पास 2026 से सम्मानित किया गया है, जमीर नपार को उनकी लघु कथा के लिए दिया गया है। इसके बाद में आपके पास आ जाता है हाल ही में किस राज्य के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को भारत का 21वां डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी घोषित किया गया है? इसमें आपके पास क्या है, जो मिजोरम राज्य है उसको वहाँ पे घोषित किया गया है भाई। क्या, जो किस राज्य के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को भारत का 21वां डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी घोषित किया गया? तो वो मिजोरम का है। कौन सा? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। इसके बाद में बात करते हैं
नेक्स्ट क्या दिया, टाइम आउट की दुनिया के 10 सबसे खुशहाल शहरों की 2026 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा आता है, तो वो आपके पास जयपुर आता है भाई। अपना जयपुर किसी से कम नहीं है, खुशियों में देख लो, कला संस्कृति में देख लो, पिछले वीडियो में कला संस्कृति में भी नाम आया था। इसके बाद में थाईलैंड में U15 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो इसमें आपने जो भारत है इन्होंने थाईलैंड में U15 में 30 पदक जीते हैं भाई। टोटल कितने, कुल अपने 30 पदक जीते हैं। इसके बाद में बात करते हैं, हाल ही में AI गवर्नेंस पर पहला UN ग्लोबल डायलॉग कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये आपके पास जिनेवा में किया गया भाई। कहाँ पे, AI गवर्नेंस पे पहला AI UN ग्लोबल डायलॉग जो है वो कहाँ पे, जिनेवा में। इसके बाद में बात करते हैं, हाल ही में भारत के 98वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, ध्यान में रखना ये आपके पास अश्वत्थ बने हैं भाई। कौन बने हैं, अश्वत्थ बने हैं। बढ़िया है प्रश्न। चलिए फिर इसके बाद में शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा कैशलेस मेडिकल योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है, तो ये आपके पास उत्तर प्रदेश ने शुरू की है भाई। कहाँ, उत्तर प्रदेश में कैशलेस मेडिकल योजना शुरू कर दी है। इसके बाद में बात करते हैं, तो आते हैं, भारतीय रेलवे ने 31 जुलाई 2026 को किस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए सूरत से अहमदाबाद तक ऐतिहासिक रूप से पहली बार लाइव डोनर हार्ट पहुंचाया था, तो इसमें अगर अपन बात करेंगे तो आ जाएगा आपके पास ट्रेन नंबर 20-901 मुंबई सेंट्रल गांधीनगर कैपिटल वंदे भारत, ये इसका करेक्ट आंसर होता है। इसके बाद में बात करेंगे, सूरत से लाए गए लाइव डोनर हार्ट का ट्रांसप्लांट किस अस्पताल में किया गया, जिसके लिए स्टेशन से अस्पताल तक विशेष ग्रीन कॉरिडोर स्थापित किया गया था। UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड द रिसर्च सेंटर अहमदाबाद में किया गया है। यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है वो हो जाते हैं कंप्लीट। अब आप कहोगे सर आप सुपर 20 के नाम से चला रहे हो, 44 क्वेश्चन पढ़ा दिए हो, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि आपको केवल पढ़ना है और पढ़ना ही पढ़ना है, तो फिर प्रश्नों की चिंता नहीं करनी। लेकिन अपना आज का ये वीडियो केवल 20 मिनट में कंप्लीट हो गया है, तो 20 मिनट का वीडियो मतलब अपना 2020 तो जो टैग है ना वो तो लगा ही रहने वाला है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो बस आज की इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहे हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।